और नेपाल के बाहर से आकर वहां पर बसोबास करेगा वो सब नेपाली ही बन के जाएगा। इसका अर्थ मैंने नेपाल उत्पत्ति नहीं हुआ था, नेपाल पहले से था कहा, क्योंकि नेपाल मंडल जहां नेवा कम्युनिटी यहाँ का स्थानीय बासिंदा है, आदिवासी है। आदिवासी और जनजाति में बहुत फर्क है। जो सदियों से वहीं पर उत्पत्ति होकर रहता है उसको आदिवासी कहता है, जनजाति विभिन्न जाति को कहता है। नेपाल में 125 से भी ज्यादा जनजाति है, आदिवासी 56 से ज्यादा है। उस जनजाति और आदिवासी ने धार्मिक सांस्कृतिक रहन सहन जीवंतता देने के लिए गुथी परंपरा का स्थापित किया है। गुथी का अर्थ अभी इस वक्त के भाषा में बोलने हैं तो एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। गुथी का संस्कृत में हम जाएगा तो इसको गोष्ठी कहते हैं। गोष्ठी से गुथी हुआ कहते हैं, ये भाषिक व्याकरण से, लेकिन गुथी और गोष्ठी भी थोड़ा बहुत फर्क है। सामाजिक संरचना, भाषिक संरचना, जाति व्यवस्था संपूर्ण को व्यवस्थित करने के लिए एक गुथी है, जिसके लिए नेपाल में पहले कोई भी हिंदू नहीं है। नेवा कोई नेपा कहते हैं, नेवा का राज्य को, और नेवा को नेवाल कहकर पीछे नेपाल हो गया। जब गोरखनाथ की वो दही की कौतरों की बात किया था, कौतरों की बात के बाद उसको सुनकर पृथ्वीनारायण शाह जो गोरखा राज्य के राजा थे, राजा होने से पहले वो भक्तपुर के राज दरबार में बड़ा पहला होता था। उसी वक्त लालच आकर उसने ये उपत्यका को कब्जा करने के सोच लिया था। इसी को परिपूर्ति करने में नेपाल उपत्यका, नेपाल मंडल को पीछे कूटनीतिक चाल से और खलछान से अपना कर दिया। लेकिन वो तो गोरखा का राजा था। नेपाल नेवाल नेवा राज्य को कब्जा करने के बाद उसने पृथ्वीनारायण शाह ने समग्र राज्य को नेपाल बनाया, गोरखा राज्य नहीं बनाया, क्योंकि नेवा का धर्म संस्कृति गोष्ठी पर आधारित है, धर्म संस्कृति पर आधारित है, वो मजबूत है। आज मैं यहाँ पर उपस्थित होकर जो बात कर रहा हूँ, मैं एक उसी बिहार का व्यक्ति भी हूँ जिस महाबिहार से पृथ्वीनारायण शाह को ललकारा था और प्रतिकारा किया था। जब पृथ्वीनारायण शाह ने इंद्र यात्रा